की बात है, आज ही के दिन हमारा देश आज़ादी की जश्न में 15 अगस्त 1947 को और इस संपूर्ण भारत में एक अपनी उत्साह, एक अपनी महापर्व जिसको कहा गया राष्ट्रीय पर्व मनाया जा रहा है। मैं आप समस्त ग्रामवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। साथियों, आज का दिन भारत के इतिहास के लिए अनुकरणीय दिन है, अतुलनीय दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारी जो भारत की धरती है, हमारी जो भारत माताएं हैं, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और हम लोगों से बार बार भारत माँ के आंचल में जो लाल थे, उस सभी लालों से भारत की धरती लहूलुहान थी, क्योंकि माँ के ही गोद में फिरंगियों के द्वारा, देश के कुछ अवसरवादी गद्दारों के द्वारा भारत माँ के ही अपने ही संतान को उनके ही आंचल में गोलियों की होली खेला जाता था और भारत माँ बहुत दुखित थी, बहुत चिंतित थी, क्योंकि उनके आंख के सामने ही उनके लाल, उनके बेटा, उनकी बहुएं, उनकी बेटियां मां की सिंदूर से विधवा हो रहे थे। ये संघर्ष बहुत दिनों तक चलता रहा। इसका मेंस आजादी की प्रथम लड़ाई सबसे पहले इस देश में माता दीनभंगी और मंगल पांडे के बीच में होता है। वह सन था 1857 का, जिसमें आजाद भारत के इतिहास में शासक जातियों ने सैनिक विद्रोह का नाम दिया फिरंगियों के साथ मिलकर। लेकिन मैं आप लोगों को आज बता देना चाहता हूं, भारत की जो इतिहास लिखा गया है वो दो तरह का इतिहास लिखा गया है। इस देश में जो किसान, मजदूर, गरीब लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय जो आते हैं, उनके बाप दादाओं ने, उनके पूर्वजों ने भारत की आजादी के में अपनी अपनी पूर्वजों को उन्होंने खोया है और लड़ाइयां लड़ी। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि उस जमाने में जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ, मुगलों के साथ बेटी रोटी का संबंध स्थापित किया, ससुर दामाद बनने का स्थापित किया, तो अंग्रेजों के शासन में और मुगलों के शासन में वे लोग 40% हिस्सेदारी थे, उनकी 40% हिस्सेदारी थी, क्योंकि ये आपस में साला बहनोई हो गए थे। तो दुनिया की दस्तूर है, आप भी अपने छाती पे हाथ दे के रखो कि साला बहनोई का संबंध कितना मधुर संबंध होता है। और हमारे जो किसान मजदूर थे, जो गांव में जमींदारों के गुलामी के अंदर उनकी जिंदगी गुजर बसर हुआ करती थी, उस आजादी को तोड़ने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा बलिदान और कुर्बानी दी है। लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका कहीं भी चर्चा नहीं है। और जिन लोगों ने दलाली किया, भरुआगिरी किया, चमचागिरी किया, उन्हीं लोगों का इतिहास में महिमा मंडित किया गया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, भारत की जो इतिहास है वहां दो विचारधाराएं हैं। यहां सामने जो लोग हैं
वो 100% समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के मानने वाले पथ के पथिक है, हमारी विचारधारा के अनुयायी है। लेकिन जो अभी नहीं है, जिनको हम सलाम ठोकते हैं, जिनसे हम डरते हैं, जिनसे हम अपेक्षा करके रखते हैं, वो गलती भी बोलता है तो आप जवाब नहीं देते हो, क्योंकि वो आपके नजर में संपन्नशाली है। इस दुनिया में भारत के संविधान के मुताबिक, भारत के आज के दिन स्वतंत्रता जब लोकतंत्र कायम हो गया, तो राजा हो या रंक हो, सबकी कानूनी अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक समान दिया है। किसी को उन्होंने अंतर नहीं समझा। उन्होंने ये कहा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये है आपस में भाई भाई। तो भारत की तहजीब, भारत की सुंदरता, भारत की जो अखंडता में सुंदरता है, एकता है, यही भारत की शक्ति है। लेकिन आज बड़ी दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, आप लोग भी जानते हो कि जिन लोगों ने इस भोले भाले जनताओं को सपने दिखाकर सत्ता हत्याया, आप लोग भली भांति हो, क्या मिला? क्या मिला? आज आपकी वोट 2013 से आप वोट देते हो फन्ना का, आप वोट देते हो फन्ना का, आपका वोट का कोई माई बाप नहीं है। आप वोट देते हो अजीत पासवान को, तो बटन से चला जाता है रहीम मियां को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये साबित हो चुका है। फिर भी ये लोग इतने धूर्त हैं, इतने बेईमान हैं, इतने हरामखोर हैं, इनको लाजे नहीं आता है, शर्म है ही नहीं, कहीं नहीं शर्म है। भारत की आजादी में हमारे पूर्वजों ने भारत की 4 बुक्स स्वायत्त संस्था का निर्माण किया। वह स्वायत्त संस्थाएं आज शासक जातियों का गुलाम बन के रह गया है। ठीक है, बहुमत के आधार पर कानून बनाना आपका हक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपसे भी बड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट का भी व्याख्यान आता है कि हम संविधान के कस्टोडियन है, संविधान से सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा नहीं है। और फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, वो भी मानसिकता के कारण फैसला उनको देता है। अभी हुआ है, अभी 2,36,300 कुछ सबूत के साथ राहुल गांधी ने पर्दाफाश कर दिया है। कल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को घेरा कि तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, तुम आधार कार्ड मान क्यों नहीं कर रहे हो? ये वोट किसका कट रहा है? ये वोट किसका कट रहा है? ये वोट का मामला नहीं है। आज के दिन में बताना चाहता हूं, ये आपका नागरिकता का मामला है। ये नागरिकता का काम गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, नहीं कि चुनाव आयोग का ये काम है। लेकिन गृह मंत्रालय का अधिकार बिना दृष्टि चुनाव आयोग कर रहा है, आपसे दस्तावेज मांगता है। रे आधार कार्ड से पूरी सिस्टम हमारा हाईजेक है। आधार कार्ड से तूने मतदाता सूची को किया, आधार कार्ड से तूने खाता खुलवाया, आधार कार्ड से इलाज होता है, आधार कार्ड से पैसा निकलता है, आधार कार्ड से पूरा सिस्टम। आपका महीना का कितना इनकम है, आप कितना खाते हो, कितना खर्चा करते हो, कितना कमाते हो, आपके पास कितना संपत्ति है, सारा डाटा सरकार के पास है। लेकिन फिर भी इस डाटा को नहीं मान रहा है। तानाशाही रवैया के साथ आप लोगों को कहा गया जैसे है वैसे फॉर्म जमा करो, आपने किया, अब कह रहा है सबूत लाओ। और मैं पहले भी बात बोलता था कि अगस्त में तुम लोगों को नानी याद आएगा। 68 लाख बिहार का मतदाता कट गए। ये कौन मतदाता है? मैं आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं।
आप नजर खोल के देख लो, जो बाबू अपने आप को, जिसको आप बाबू मानते हो, अपने आप को आप हीर मानते हो, उसकी खानदान तू खानदान चतरा से पार है। उसकी मतदाता सूची से नाम नहीं कटा है। उसने कौन सा पेपर जमा किया, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम, लेकिन आप लोग मस्त हो, एक भी नहीं कटा है। लेकिन आप सब कुछ देते हुए भी आपकी सूची से नाम कट गया है। जाके देखो अपना अपना बीएलओ के पास, और अभी भी संभल जाओ। मतदाता सूची से नाम काटने का मतलब है कि आने वाला कल में आपको कहेगा भारत के तुम नागरिक नहीं हो। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? फिरंगी लोग, उनके जो मतदाता है, उनके जो कार्यकर्ता है, वो चुपचाप एक शब्द नहीं बोल रहा है। आखिर क्यों नहीं बोल रहा है? क्या कारण है? जो कुत्ता नहीं भूखे इसका मतलब कटा नहीं होता है क्या? वो जबरदस्त कटा है, वो खुशी मना रहा है। तो आज के दिन मैं इससे ज्यादा आप लोगों को कहने इशारा समझिए, बहुत सारी बात है। आप लोग सोचते होइएगा मुखिया जी गांव में रहबे नहीं करते हैं, तो लाल किला चौक पे 2-3 दुकान है। एक कांत मंडल का दुकान है, एक विजय मंडल का दुकान है, एक जलेश्वर कामत का दुकान है। मैं दुकान पे भी बैठूंगा तो कांत मंडल के पास 2-4 दिन 10 दिन पे आता हूं तो लाज एक चाय भी पहुंच दे देता है, बिना कहे हुए दे देता है, क्योंकि उनको ही पता है कि मेहमान के रूप में लिए हुआ तो पैसा नहीं मांगता है। लेकिन डेली का डेली जो हम बैठेंगे तो देगा, हम यदि देगा मान लीजिए तो उसको पैसा चाहिए ना, तो कहाँ से हम देंगे? आप तो पतली गरी में है, आप तो सोचते हैं 3 बेर के मुखिया है। हमरे कहे छी चाय पीबा भाई हो, हमने हाँ भाई हम बुझे छी जब भाई चाय पियल के भाई चाय पिया के घसई गेले। तो ये सब बातें हैं। हम यहाँ बैठ के क्या करेंगे? यहाँ बैठ के ताश खेलेंगे, क्या करेंगे? आप लोगों ने मुझे कोई काम दिया ही नहीं, तो यहाँ बैठ के क्या करना है? तो कर क्या रहा हूँ? तो जो काम मैं यहाँ करता था आपको जगाने के लिए, आपको समझाने के लिए, वही काम मैं दुनिया में कर रहा हूँ, और दिन रात कर रहा हूँ, 24 घंटा कर रहा हूँ। हाँ, जहाँ पंचायत में दुख है, जहाँ मृत्यु है, या किसी प्रकार की घटना है, या शुभ कार्य है, आप जहाँ खोजते हो वहाँ अजीत पासवान 1 मिनट में मौजूद होता है। हाँ, ये जरूर मेरे में कमजोरी है कि मैं खुशी में शामिल नहीं होता हूँ, ज्यादातर नहीं होता, उसको अंठा देता हूँ। लेकिन दुख में मुझे जो भी कोई खोजता है तो मैं उस मृतक के घर से लेकर शमशान घाट तक रहता हूँ, और तब फिर कहीं निकलता हूँ। आपने मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुना, लेकिन आज संकल्प लीजिए, मैं हर साल ऐसे ही बोलता हूँ। आप लोग सुनते हो, मुरी डोलाते हो। आपको आदमी का नाप यदि करना है, उसकी माप करना है, तो शमशान घाट में चले जाइए। जब तक शमशान घाट में रहता है तब तक वो मनुष्यता वाला बात करता है, तब तक दुनिया कुछ नहीं है, बेटा बेटी कुछ नहीं है, दिस दैट कुछ नहीं है। जैसे लगता है बाप रे बाप, ऐसा मानवता कहीं है ही नहीं। आज जहिए शमशान घाट से घर आता है, फिर तेरी वही रंगलीला, फिर मुझको भवा। ये सब समझने की चीज है। मैं जो आज के दिन में आप लोगों को कुछ कह रहा हूँ, उसको अमल कीजिए। आने वाला जिंदगी हमारे आपके लिए बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरने वाला है, और इस देश में बहुत बड़ा भयंकर शीत युद्ध होने वाला है, और शीत युद्ध चालू हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परसों की घटना है। आप सभी आदमी हिंदू 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 है, तू कहेगा तब हिंदू है। तू कौन होता है मुझे हिंदू का सर्टिफिकेट देने वाला? जन्मजात है? नहीं भाई, जन्मजात है ना। तू कौन होता है हिंदू कहने वाला? एक दूसरी बात,
यदि हिंदू हूं तो आज सहरसा जिला के पिपरा प्रखंड के तुलापट्टी गांव के धानुक समाज का बेटा राहुल मंडल, सहरसा ही जिला के बभन गांव है रामविलास पासवान जी का, वहां प्रेम शंकर झा के बेटी तनुप्रिया झा, दोनों डीएमसीएच बीएससी नर्सिंग में पढ़ रहा था। जो हमारा भगना प्रोफेसर है उसी विभाग का, उसका भी ड्यूटी पर था, वही था। दोनों लड़का लड़की, लड़का था बीएससी सेकेंड ईयर का, लड़की थी फर्स्ट ईयर का। दोनों में प्रेम होता है, वही दोनों का सब्जेक्ट सेम था। लड़का भी पढ़ने में बहुत ही तेजस्वी, माँ बाप का अकेला बेटा। लड़की भी 2 भाई 1 बहन, सबसे जेठ बहन। दोनों प्रेम करता है। ये बात लड़की के घर वालों को पता चलता है। लड़की के घर वाले 3 महीना तक उस लड़की से अभद्रता करता है, समझाता है कि तू नीच से प्यार कर रही है, हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। लड़की कहती है प्रेम का कोई जात पात नहीं होता है, वो भी हिंदू है, हम भी हिंदू है, तो फिर ऊंच नीच कहां से आया? लड़की सवाल करती है अपने गार्जियन से। ये सामंतवादी इस बात को नहीं पचाता है। लड़की लड़का को फोन करता है, लड़का रिस्क्यू करके उसके घर से निकल जाता है और लखीसराय में जाकर, मंदिर में जाकर लड़का लड़की हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करता है 5 मई को। और 5 मई को शादी करता है। दोनों फिर कॉलेज आता है। कॉलेज की गुड़िया रानी है, वो भी मिश्रा है, प्रिंसिपल। उसको कहता है कि हम तुमको कॉलेज में नहीं रखेंगे। क्यों? ये लड़की का बयान है। क्यों? लड़की पूछती है, कहती है तो शूद्र से शादी किया है, तो हमारे ब्राह्मण समाज का भ्रष्ट कर दिया है, इसलिए तुम्हारा एडमिशन हम यहाँ नहीं रखेंगे, बहिष्कार करेंगे। यदि रखेंगे तो अपनी माँ बाप को लेके आओ और शपथ पत्र दो। लड़की ने कहा हमारी माँ बाप नहीं आएगी, हम तो प्रेम विवाह किए हैं, हमारा सास ससुर आएगा। उसकी लड़की की सास ससुर अर्थात राहुल के माता पिता आकर इस कॉलेज में सब एफिडेविट देता है। फिर भी जब मर्जी तब वो गुड़िया रानी प्रिंसिपल वो दोनों लड़का लड़की को छीटाकसी करती है, निज से कर लिया, माने मजाक उड़ाती है। और प्रिंसिपल और लड़की के पिता प्रेम शंकर झा दोनों साठ घाट करके 5 अगस्त के दिन नेट 3 महीना जब पुरता है तो लड़की के सामने में नकाब पहन कर उसका लड़की का बाप उस लड़का को गोली से भून देता है। आखिर ऐसा क्यों किया? मैं पूछना चाहता हूं हिंदू के सबसे बड़े ठेकेदार, मैं कांत मंडल से पूछना चाहता हूं। कांत मंडल जी, आप ही का समाज का बेटा था, ब्राह्मण लड़की से आपका बेटा ने शादी किया, लव मैरिज किया। यदि गलती किया तो जितना लड़का मान लीजिए गलती था, तो लड़की भी गलती था। तूने लड़का को मारा तो लड़की को क्यों छोड़ा? मेरा ये प्रश्न है। और अभी भी इससे साबित होता है कि आप बैकवर्ड हो, शूद्र हो, और उसने आपको टेस्ट किया कि तू भी भविष्य में ऐसा करेगा तो तेरे साथ भी ये होगा। ये कैसी दोहरी नीति है? आपकी बेटी के साथ जब ले जाता है वो तो साला चू भी नहीं बोलता है। हमें याद है 95-90 में मुन्ना जी को भी याद है, बिहार का एक लौता बेताज बादशाह फिल्मी दुनिया में एक्टर थे शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा बराबर कहते थे कि मेरे जीते जी एक भी बिहारी लड़की बॉलीवुड में एंट्री नहीं कर सकती है। और वही शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी से मजबूर होता है, उसको फिल्मी दुनिया में हीरोइन बनाता है। और जो बीजेपी का 1 नंबर हिंदूवादी नेता था, उसी की बेटी साक्षी सिन्हा मुसलमान से शादी करता है। ये कैसी दोगला नीति है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। तो साथियों, हम जहां हैं, भैयारी, समाजवादी, पड़ोसी, दियात, हम लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उठापटक करेंगे, लेकिन सामाजिकता तार तार नहीं होनी चाहिए। हमारी आपकी एकता ही हमारी आपकी विकास का प्रथम पाठशाला है। जब तक आप हमारी आपकी सोच एक नहीं होगी,
तो मुन्ना लाल कर्ण हो या अजीत पासवान हो या सीताराम साहू हो या सीताराम दास हो या कारीराम हो, हम समाज को अच्छा समाज नहीं बना सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भारत। अब मैं 2 मिनट, आप लोग छाव में आ जाइए। ये है विनोद क्रांति सदा मुसहर समाज से हैं। हम इनसे गुजारिश करते हैं, ए बुआ 2 मिनट, मुन्ना जी आप भी अपनी बात यहाँ रखें। इस पर